तेजस्वी का जिक्र हो रहा है। राहुल जी, क्या रणनीति नजर आ रही तेजस्वी यादव की? पिछली बार तो बहुत क्लोज आ गए थे फिनिश लाइन के। कई लोगों ने कहा कि अगर तेजस्वी अखिलेश यादव की तरह प्रॉपर सोशल इंजीनियरिंग करें और यादव से इतर जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनको और कुछ एक जगहों पर टेक्निकली दलितों को अगर वो टिकट दें तो मुस्लिम और यादव को लेके वो मुतमईन रह सकते हैं और उत्तर प्रदेश जैसा कारनामा दोहरा सकते हैं और एंटी इनकम्बेंसी पे राइड करें, ये कुछ लोगों ने कहा। वहीं कई लोगों का ये कहना था कि 2020 में एनडीए ज़्यादा डिवाइडेड हाउस दिख रहा था, एलजेपी बाहर थी, एक किस्म की असहजता थी। इस दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा यूनाइटेड फ्रंट दिख रहा है। आप कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव की रणनीतियों को और मौजूदा पोजीशन को? देखिए सौरभ, पहला तो ये कि तेजस्वी डेफिनेटली सीम्स टू हैव कम ऑन इट्स ओन। मेरे ख्याल से वो जो फादर की शैडो में एक पॉलिटिक्स होती है और उसके बाद निकल करके थोड़ा सा होलसम जो हो जाता है पॉलिटिशियन, तेजस्वी डेफिनेटली सीम्स टू बी कि उससे निकल आए हैं मोर। आई थिंक उसमें तेजस्वी इज लुकिंग बेटर। अपने वोट बेस से लास्ट टाइम अराउंड अगर उनका देखा जाए तो उनका माई वोट था, तो माई वोट करीब 32% बनता है मुस्लिम एंड यादव, लेकिन 39% करीब आरजेडी वोट ले गई थी। उसमें जैसे हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन वगैरह की मीटिंग हो रही है, मेरी तेजस्वी से बात हुई लंबी इस पे, और उसमें एक फैक्टर जो आ रहा है वो विनेबिलिटी का फैक्टर आ रहा है। 2015 का जब चुनाव हुआ था तब नीतीश कुमार इधर अलायंस में आ गए थे महागठबंधन में, और महागठबंधन में अलायंस होने के कारण जो कंसोलिडेशन ऑफ बैकवर्ड एंड डेस्टिट्यूट्स एंड इकोनॉमिक पुअर जो वोट था नीतीश कुमार के आने के कारण, एमबीसी, ईबीसी, कुर्मी, उसके कारण से वो वोट अच्छा शिफ्ट हुआ था। तो कांग्रेस ने 2015 में 41 सीटें लड़ी थी और उसमें से 27 सीटें जीती थी कांग्रेस, यानी उसका जो रेट ऑफ रिटर्न था वो 65% था। लेकिन उसके बाद जब 2020 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने लड़ झगड़ करके 70 सीटें ले ली थी, और 70 में से सिर्फ 19 सीटें डिस्पाइट एन अलायंस विद आरजेडी, जबकि आरजेडी का जो टर्नओवर था वो 50% था। 144 सीटों में से उसने 75 जीती थी, यानी 51% करीब बनता है। दूसरी तरफ कांग्रेस 70 में से सिर्फ 19 सीटें जीती थी। तो क्या है कि कांग्रेस की जो सीट्स की बार्गेनिंग पावर है इन असेंबली वो कम है, और मुझे लगता है कि इस बार तेजस्वी को लग रहा है कि सीटों ऐसे ना रेवड़ी की तरह बांट दी जाए, जिससे कि ऐसा ना हो कि सीटें दे तो दी आपने प्राइड एंड प्रेस्टीज के लिए, मगर इवेंचुअली क्या हुआ कि आप सीटें वो हार जाते हैं, वो रिटर्न नहीं मिलता है। तो इस कारण से कांग्रेस की झोली में सीटें आनी जो है वो कम है। डेफिनेटली 70 नहीं, आई डोंट थिंक इट इज लाइकली टू गेट मोर देन 50 या 48 और 50 के बीच में कांग्रेस को सीटें मिलेगी इस बार। दूसरा जो उनका माई बाप फॉर्मूला है, जिसमें वो कहते हैं कि मुस्लिम, यादव, बहुजन, अगाड़ी, आधी आबादी और पुअर, ये सब, उसमें जो एक्सपेंशन का इशू है ना सौरभ, वहां देयर लाइज द रियल कैच। इसके अंदर नीतीश कुमार एक फैक्टर है, इसके अंदर लालू यादव एक फैक्टर है। लालू यादव वगैरह किस तरह से फैक्टर है, अगाड़ी भी का वोट की तरफ नजर कर रहे हैं कि क्या नीतीश लालू प्रसाद यादव के राज की या उस यादव राज की मेमोरी अपर कास्ट में और जो ट्रेडिशनली एंटी लालू और एंटी आरजेडी हो गई हैं, क्या उसमें थोड़ी आंच मध्यम हुई है? अगर नहीं हुई है तो इट्स डिफिकल्ट टू गेट द अपर कास्ट वोट। दूसरा, वहां के जो सोशल बायसेस हैं बिहार के, उसमें जो यादव्स और उनके खिलाफ जो बाकी जातियां जिनके समीकरण नहीं बनते, क्या वो जातियां स्विच ओवर करेंगी आरजेडी के लिए? क्योंकि अगर लोग अपने ट्रेंचेस में रहते हैं, जिस ट्रेंचेस में वो पिछले कुछ चुनावों से हैं, तो इट इज अगेन लाइकली टू बी ए वेरी हंग वर्डिक्ट। मैं क्यों कह रहा हूं हंग वर्डिक्ट? क्योंकि इस सब के अंदर अगर देखें तो बीजेपी थोड़ा अपने आप को स्ट्रेंथन कर चुकी है, आरजेडी अपने आप को मजबूत कर चुकी है। बीजेपी के पास नेता नहीं है, आरजेडी के पास नेता है, तो वो ज्यादा बेटर करती है। मगर इस पूरे गेम के अंदर अगर कोई देखेंगे तो वीक लिंक जो है वो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिकेम ए हीरो अमंग द एमबीसी, क्योंकि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने उनके लिए स्कीम चलाई एमबीसी और ईबीसी के लिए। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो आज की तारीख में उतने
एक डोमिनेंट फोर्स की तरह नहीं दिखते। पूरा एक नैरेटिव उनके खिलाफ चल रहा है कि उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में, उनकी स्कीम्स के बारे में, अब क्राइम्स के बारे में एक नैरेटिव धीरे धीरे जो खड़ा जा रहा है, वो 2020 में भी दिख गया था दैट नीतीश कुमार इज अ वीकेंड फोर्स। ऐसे में जो एक इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ आरजेडी वालों ने जो हमें बताया कि एक नैरेटिव जैसे कि लोकसभा चुनावों में चला था कि अगर बीजेपी 400 पार लाती है तो वो संविधान बदल के आरक्षण ले लेगी, तो जो वंचित वर्ग हैं, जो सोशली डेस्टिट्यूट्स हैं, उस वर्ग में एक कैंपेन एक तरह से शुरू हो गया है, विच इज आई कम टू इट लेटर, कि एक फियर कि अगर नीतीश कुमार डाउन हुए तो नीतीश कुमार का डाउन होना विल मीन कि बीजेपी चढ़ेगी, जेडीयू को खा जाएगी, और जेडीयू खाने के बाद क्या होगा, बीजेपी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, और उसके कारण अपर कास्ट रूल जो है, डोमिनेंस है बिहार की पॉलिटिक्स में, वो लौट आएगा, जिसके सोशल फॉल आउट होगा। ये एक नैरेटिव दिख रहा है। और इसी से कनेक्टेड जो है, मैं करीब 8 दिन घूम के आया हूं ईस्ट ऑफ बिहार से पूरे वेस्ट ऑफ बिहार तक, छपरा तक, और मैंने देखा कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है रूल्स का, उसके अंदर सबसे ज्यादा खलबली जो है वो मुस्लिम्स में है, और दूसरा जो बहुत बेइंतहा गरीब या दलित है, जहां द आइडिया ऑफ डॉक्यूमेंट शोइंग कि डॉक्यूमेंट दिखाना या डॉक्यूमेंट्स में थ्रेट होना, ये एक बहुत ही घबरा देने वाला लोगों को थ्रेटनिंग चीज है। क्यों? क्योंकि अगर आज मुझे डोल मिलती है मेरी, तो मुझे सरकार से मदद मिलती है जो कि मेरी सस्टेनेंस है, जिसके कारण मेरे घर 2 जून की रोटी चल रही है, वो किसी ना किसी कार्ड पे आधारित है। और कार्ड जो है, अगर आधार नहीं चल रहा है तो आधार पे प्रश्न चिन्ह है, अगर वोटर कार्ड पे प्रश्न चिन्ह है और उसके लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा वर्ग है जिसके पास पासपोर्ट नहीं है। बिहार में 2% के पास पासपोर्ट है, जिनके पास लैंड नहीं है, इट्स अ लैंड ऑफ द लैंडलेस, तो वो डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते। मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट, साहब नहीं है उतना पढ़ा लिखा, उस वर्ग में लोग इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन नहीं पहुंचते हैं। किसी सरकारी बाबू का उनके दरवाजे पे आके खड़ा हो जाना और कहना कि साहब ये अपनी वोटर कार्ड को फिर से बनवाओ, जिसपे वो वोट देते आए हैं, जिसपे सरकार खड़ी हुई है, केंद्र की भी और विधानसभा में भी, उस कार्ड पे खतरा उनको अपनी मुस्लिम्स में बात होती है सिटीजनशिप की, है कि एनआरसी बैकडोर से किया जा रहा है, ये कोशिश है उनको डिफ्रेंचाइज करने की, लेकिन दलित वर्ग के अंदर एक बहुत ज्यादा संकट की स्थिति है इस समय दिखाई दे रही है बिहार पे, बिकॉज ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रूल रिवीजन। एंड आई थिंक ये वार्निंग साइन है बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर लोकसभा में ये नैरेटिव था कि दलितों का रिजर्वेशन जा रहा है, तो ये यहां पे एक नैरेटिव व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये सब के द्वारा फैलाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं दलितों के वोट में खतरा। तो क्या है, एक सेंस ऑफ पैनिक जो दिख रहा है, और उसके साथ में ये कपल्ड कि नीतीश कुमार इज अ वीकेंड फोर्स, एक कमजोर फोर्स है, वो बीजेपी के लिए या पूरी बिहार की पॉलिटिक्स के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है सौरभ। आई फील कि मैंने बहुत सालों बाद बिहार के जो दलित्स और जो बैकवर्ड्स, जो बहुत बैकवर्ड्स माने जाते हैं, मुसाहार जैसे हैं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ फियर देखा। लोकसभा के टाइम में जब हम गए थे तो ये रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा, ये उतना सेंस ऑफ डर नहीं था, वो एक एफरेंट था, उनको लगता था कि हमारा रिजर्वेशन चला जाएगा, नाराज थे इस चीज से, वो कुछ सोच रहे थे, मगर इस टाइम पे एक सेंस ऑफ फियर दिख रहा है। आई थिंक इवेंचुअली ये बहुत सारी चीजें जो है ये बिहार के इलेक्शंस को डिक्टेट कर सकती हैं, जहां तक ये पूरी पॉलिटिकल एक्सरसाइज दिख रही है।